सरकारें आईं और गईं, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या जस की तस बनी हुई है। यही नहीं, ये समस्या सियासत को पोषण भी दे रही है। जब जब नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है, तब तब सियासत गरमाई है। ताजा मामला बीजापुर का है, जहां कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में जान और माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सियासत ने जोर पकड़ लिया। सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि विधायक विक्रम मंडावी को गंगापुर की तरफ दौरे पर जाने से रोका गया था। बावजूद इसके वे गए। इस पूरी घटना की जानकारी मंगाई गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि सरकार नक्सल समस्या के उन्मूलन को लेकर गंभीर है। विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा, एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है, टायर बदलते जरूर उनने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं। इसमें सरकार गंभीर है और आखिर अगर कौन सी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं का सरकार संज्ञान भी ले रही है और ऐसे घटनाएं ना घटे उसके लिए सरकार नीतिगत कई निर्णय लिए। उसका कम घटनाएं कम हो, उसके बारे में सरकार गंभीर है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक पर हुए इस हमले के साथ ही गृह मंत्री के बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। विपक्ष भूपेश सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि नक्सल मुद्दे पर सीएम भूपेश झूठ बोल रहे हैं। इस घटना के बाद सरकार की पोल खुल गई है। विपक्ष घटना की वास्तविक जांच कराने की मांग कर रहा है। जब ये घटना हुई थी तो मुख्यमंत्री जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। लगातार कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.5 साल हो गया, वो झीरम का सच उनके जेब से नहीं निकला। तो भूपेश बघेल जी, राज्य सरकार लगातार झूठ बोलने का काम, गुमराह करने का काम कर रही है। इस मामले में भी वही कर रही है। नक्सली हमले ने एक बार फिर प्रदेश में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी तकरार के द्वार खोल दिए हैं। सरकार नक्सलवाद उन्मूलन के लिए काम करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष को इस दावे से इत्तेफाक नहीं है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि भूपेश सरकार की नक्सल नीति कितनी कारगर साबित होती है। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़, नक्सलवाद सियासत आबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं गोहार पॉइंट्स। नक्सलवाद पर फिर क्यों गरमाई सियासत? विक्रम मंडावी पर हमले का क्या है आखिर सच? नक्सलवाद की आग पर कब तक पकेगी सियासी रोटी? हमले को लेकर सवाल क्यों उठा रहा विपक्ष? ये तमाम सारे गुहार पॉइंट्स हैं जिस पर केंद्रित आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी पर जो नक्सली हमले की बात आई सामने, हालांकि ये भी शुक्र है कि किसी तरह का उनको नुकसान नहीं हुआ। एक जिला पंचायत जो अध्यक्ष वो भी गाड़ी में थी, लेकिन जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर सियासत और राजनीति भी छत्तीसगढ़ में
गर्म है और तमाम सारे सवाल इस को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई एक बार फिर जो बात नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में उठती रही फिर वो सिर उठा रहा है। और ऐसे समय में कि जब चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, क्या ऐसे में जो पिछली घटनाएं हुई हैं उससे सतर्क रहने की आवश्यकता, या फिर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको मना किया गया था कि आप मत जाइए, सुरक्षा के साथ जाइए, हेलीकॉप्टर की भी बात है कि हेलीकॉप्टर से आप जाइए, लेकिन विक्रम मंडावी नहीं माने और वह चले गए। आखिर इस तरह से उनको चेताया भी गया, फिर क्यों नहीं गए, ये भी एक सवाल है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है उमेश घोरबोड़े जी, भाजपा के प्रवक्ता है। उमेश जी स्वागत है आपका। हमारे साथ में है अभय नारायण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे साहब। अनिरुद्ध जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले अभय नारायण जी के पास में आता हूं। अभय जी, जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरह से ये मामला है, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक बार फिर जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहा और कई बार नक्सल नीति की भी बात हुई, क्या मान लीजिए ये घटनाक्रम क्या संकेत देता है कि ये चूक थी, जिस तरह से कहा गया है गृह मंत्री द्वारा विक्रम मंडावी को चेता गया, वो चले गए, या कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है वो अभी उसी स्थिति में है, उसमें कहीं विराम लगता नहीं दिख रहा? देखिए राजेश भाई, नक्सलवाद नासूर बना हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है, और नक्सली एक विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर वो हिंसक होते हैं। लोकतंत्र में और नक्सलियों में फर्क यही है कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोकतंत्र की पद्धति से सत्ता हस्तांतरित करते हैं, अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, उसमें हिंसा का स्थान नहीं होता। हम आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात कोई सरकार नहीं सुनती तो संविधान के माध्यम से कोर्ट में जाते हैं। लेकिन नक्सलियों का जो विचारधारा है कि वो हिंसा से सत्ता पाना चाहते हैं। वो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहेंगे, लोकतंत्र को लूट तंत्र कहेंगे, और इस तरह करके जनता को बरगलाने का काम वो विचारधारा के माध्यम से करते हैं। तो नक्सली हिंसा के माध्यम से जिस तरह नासूर बने उसको निपटने की हर सरकार उपाय करती है। 15 साल की भाजपा की सरकार थी, उसमें जो भी नीतिगत निर्णय उनकी असफलता हुई कि नक्सली फूले फले, कुछ ब्लॉकों से बहुत सारे जिलों में फैल गए, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार मिलकर उनको रोकने का काम तो करती है। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। इन 4.5 सालों की सरकार में भूपेश बघेल की नीतियों के कारण, विशेषकर आर्थिक नीतियों के कारण, आज जो ग्रामीणों का रुझान नक्सलियों से अलग हुआ, आज उनकी मुखबिरी वहां बंद हो गई, गांव में उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया, और आर्थिक रूप से वनवासी, आर्थिक रूप से आदिवासी मजबूत हुए, तो उनको आवश्यकता भी नहीं कि कोई उनको समझा पाएगा। कहा कि एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, उनके जो वनोपज थे, वहां मिलेट्स की खेती, रिपा के माध्यम से, गौठान के माध्यम से काम। लेकिन इस सवाल इस बात को लेकर अभय जी उठ रहा है कि उनको मना भी किया गया, विक्रम मंडावी को मना भी किया गया। उमेश जी, जिस तरह से गृह मंत्री आपके कह रहे हैं, अपनी बात मैं आप ही जारी रखिए। मैं एक सवाल कर देता हूं आपसे कि जिस तरह से गृह मंत्री आपके कह रहे हैं कि विक्रम मंडावी को मना भी किया गया, उनको समझाया भी गया, लेकिन फिर भी वो चले गए। आखिर ऐसी कौन सी आन पड़ी कि इतने मना करने के बाद भी वो चले गए? सुरक्षा को लेकर नहीं गए, हेलीकॉप्टर की भी बात आई, और इसी पर जो बीजेपी है वो सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से मैं वहीं आ रहा था जी कि इन तमाम चीजों से नक्सली बैकफुट पर गए। आज 67-70% की नक्सली घटनाओं में वहां कमी आई जी। लेकिन अगर कोई इनपुट पुलिस के पास है, अगर पुलिस अधीक्षक या कलेक्टर जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा है, कोई बात कह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पूरी बात बताई जाए, क्योंकि पुलिस की अपनी एक भूमिका है। लेकिन वो मना कर रहे हैं तो हम सबका कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों का, निर्वाचित प्रतिनिधियों का, कि हम
पुलिस की बात, प्रशासन की बात चलिए माने। चलिए अभय जी, उमेश जी के पास में आता हूं। उभय जी, क्यों विमान आपको मंडावी जी का शंका मामला है हुआ, कि वहां भी इसमें हमारे वास्तविकता यहाँ नहीं है, ये प्रोपोगेंडा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं? देखिए आदरणीय सक्सेना जी, जिस प्रकार से आज यह घटना घटित हुई है, और ईश्वर का शुक्र है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को कोई बड़ी हानि नहीं हुई, यह ईश्वर का शुक्र है। लेकिन अगर कोई दुखद घटना अगर घटित हो जाती तो किसका नुकसान होता? हमारा नुकसान होता, आपका नुकसान होता, छत्तीसगढ़ का नुकसान होता। क्योंकि उस क्षेत्र के माननीय विधायक जी विक्रम मंडावी जी उस क्षेत्र के दौरे पर थे, और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, गृह मंत्री जी का बयान है, और अगर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि विधायक जी को रोका गया था उस क्षेत्र में जाने से, उनको यहां तक कि हेलीकॉप्टर के विषय में भी कहा गया था कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए, तो आखिर माननीय विधायक जी ने जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी बात क्यों नहीं मानी? क्या राज्य की सरकार इस विषय में माननीय विधायक जी से पूछताछ करेगी? क्या इस विषय में जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये कोई भाजपा या कांग्रेस के विधायक का विषय नहीं है। इसी प्रदेश के अंदर में तमाम नक्सल घटनाएं हुई हैं, कई नेताओं की शहादत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शहादत हुई है, कांग्रेस के नेताओं की शहादत हुई है। बीते दिनों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ टारगेट किलिंग हुई है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इस पर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। और लगातार तमाम तरह के दावे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर तमाम तरह के दावे कर रहे थे कि नक्सल को लेकर के, और तमाम तरह के उन्होंने राजनीतिक आरोप भी यहां पर पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा दिए। लेकिन क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को बताएंगे कि कांग्रेस के विधायक इतने गैर जिम्मेदार हैं? जब कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम नक्सल के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस के विधायक पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं, हेलीकॉप्टर के प्रस्ताव को यहां पर ठुकरा दे रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना होगा। और जिस प्रकार से वो घटना घटित हुई है उसको लेकर के भी जिस प्रकार से खबरें चल रही है, अभी आईजी साहब का भी एक बयान आया था, उसको भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी इस विषय पर जांच की बात कही है। लेकिन जिस प्रकार से यह घटना घटित होती है, उस घटना की पूरी जांच की हम मांग करते हैं, क्योंकि पहले तो पुलिस प्रशासन रोकता है, उसके बाद भी विधायक जी चले जाते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से घटना होती है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जिस प्रकार से गोलीबारी हुई है, जिला पंचायत की एक सदस्य भी थी, तो एक तो पुलिस के मना करने के बाद विधायक जी खुद चले गए, और खुद गए तो गए, पूरा काफिला लेकर के चले गए जिसमें जिला पंचायत की सदस्य भी थी। तो इतनी बड़ी लापरवाही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए कांग्रेस के विधायक के द्वारा कैसे की गई? और ये तमाम सवाल निकल करके आते हैं, और निश्चित तौर पर इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि चलिए जांच होनी चाहिए। अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। अनिरुद्ध जी, मैं इससे थोड़ा आगे की बात आपसे करना चाहूंगा। ठीक है, विक्रम मंडावी को लेकर जिस तरह से, किस तरह से चूक हुई, उनको कहा गया नहीं माने, मैं उससे आगे की बात करता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ की पिछले 10 सालों की बात करें तो तकरीबन 35 से ज़्यादा जो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के नेता रहे हैं, उनकी हत्या हुई। चुनावी साल है, ये क्या संकेत है? अगर वाकई इस तरह की घटना हुई है, चाहे वो मंडावी के चूक से हुई हो, अगर घटना हुई है तो ये मान लिया जाए कि जो चुनाव आने वाला जो चुनाव है 6 से 7 महीने बाद, कि एक टारगेट, क्या नक्सली इस तरह से अभी से एक संकेत दे रहे हैं चुनाव से पहले, और अब बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार हो, सरकार का इंटेलिजेंस हो, या तमाम सारे नेता हो? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं सक्सेना जी की, बस्तर में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के वहां पे बैनर पोस्टर लगने शुरू हुए हों या ना हुए हों, चुनावी बैनर पोस्टर, और नक्सलियों के वहां पे बैनर टंग चुके हैं चुनाव बहिष्कार के, और कुल मिला के वहां पे जो स्थिति बहुत संवेदनशील थी है, और अभी तत्काल में कोई निदान नहीं होते दिख रहा है, तो मतलब आगे भी रहेगी। और दूसरी बात देखिए क्या है कि कभी भी कोई नक्सली हमला होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है जी। लेकिन बस्तर में नेतागण सुरक्षित कब रहे? देखिए, महेंद्र कर्मा यहाँ पे जब थे, मंत्री भी रहे, एक समय में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके कुछ रिश्तेदार जो है नक्सलियों के हाथों मारे गए थे, और झीरम घाटी में महेंद्र कर्मा जी की भी शहादत हुई जी। 2018 में
दंतेवाड़ा से विधायक चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के भीमा मंडावी जी, ये बहुत अच्छे नेता थे। भरी दोपहरी में उनकी हत्या हुई, नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी। केदार कश्यप जी मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके मंत्री रहते हुए में उनके जो दो भाई कुल देवता की दोपहर में पूजा कर रहे थे, दिनेश कश्यप जी और तानसेन कश्यप जी। दिन दहाड़े नक्सलियों ने जाके वहां पे गोली चलाई तो तानसेन कश्यप जी की हत्या हो गई और दिनेश कश्यप जी उस घटना में घायल हुए थे। तो बस्तर के नेतागण जो है कभी सुरक्षित रहे ही नहीं और आज भी नहीं है। यहां तक कि अभी आज महेश गागड़ा जी जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी बहुत सारे आज सवाल उठाए। एक समय में वो जब 2008 में विधायक चुनकर आए थे तो स्थिति ये थी कि उनकी भी सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए पुलिस विभाग तैयार नहीं था। मतलब बस्तर इतना शुरू से संवेदनशील रहा है। अब मेन बात है, आपने सक्सेना जी आपने कहा चुनावी वर्ष, तो चुनावी वर्ष में वो कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और नक्सलियों का अपना एजेंडा है। हालांकि हर तरफ से आज भी यही सवाल होता है, डॉक्टर रमन सिंह जी भी पूछते थे और भूपेश बघेल जी भी पूछते हैं कि आखिर नक्सली चाहते क्या है। तो उनके जो भी एजेंडे हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो सामने लाते हैं और चुनावी वर्ष में उनका यही रहता है कि बस्तर के जो मतदाता चुनाव में हिस्सा न लें। हालांकि 2018 का विधानसभा चुनाव और 2019 का जो है लोकसभा चुनाव, उसमें अप्रत्याशित रूप से बस्तर में मतदान हुआ था और बहुत मतदान हुआ था। लोकसभा के जो नतीजे जो है और विधानसभा के नतीजे जैसे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन उस समय लोगों ने खुलकर हिस्सा लिया था। तो अब देखिए 6-7 महीने बचा है आगे क्या। लेकिन सर बिल्कुल काफी अहम बात आप कह रहे हैं कि बस्तर में जिस तरह की चीजें रही हैं और लंबे समय से रही हैं, इतना सब होने के बावजूद भी जो विधायक जी हैं मंडावी जी, उनको गृह मंत्री कह रहे हैं, उनको सरकार कह रही है, तमाम सारी बातें कर रही, फिर उनका नहीं मानना, नहीं लगता कि ये भी एक सवाल है कि आखिर जब इस तरह की स्थिति है आप क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों आप सुरक्षा को लेकर नहीं जा रहे हैं? देखिए सक्सेना जी, जहां तक मेरा मानना है, बस्तर का मतलब दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बात करता हूं मैं, चाहे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बस्तर के नेता वहां पे हो, बस्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, हर कोई वहां पे बड़ा जो है अपनी सुरक्षा को लेके बहुत मतलब वो सतर्क रहता है। ये अलग बात है कि हालात ऐसे आ जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि शहादत हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि विक्रम मंडावी जी की जो आज बात हो रही है ना, वो जानबूझ के हंसी खेल में लेते हुए वो कहीं निकल गए होंगे या बिल्कुल एकदम मतलब भूल गए होंगे कि उस किस जगह पे हैं। अरे भाई, उनकी तो उस जगह पे देखते देखते जिंदगी बीत गई। जितना मैं, जितना घोरमोड़े जी और जितना आप बस्तर के बारे में नहीं जानते, उतना तो विक्रम मंडावी जी बस्तर के बारे में जानते होंगे क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि हैं। तो इस तरीके से तो मैं समझता हूं कि नहीं कहा जा सकता कि वो अपने आप के प्रति वो व्यक्ति लापरवाह हो। जी चलिए सीधी काफी अहम बात अनिरुद्ध दुबे साहब कह रहे हैं। अभय नारायण जी, जो चीजें अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, और ये भी सही बात है कि जिस तरह का वो पूरा इलाका है और जो एक इतिहास बताता है कि क्या कुछ तासीर है उस क्षेत्र की, और इस तरह से जो चीज़ें कही गई कि नहीं, उनको कहा गया था, उनको बताया गया था कि आप इस तरह से आप सुरक्षा लेकर जाइए, नहीं गए। लेकिन क्या इसके पीछे और भी वजह हो सकती है? और जिस तरह से बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता हैं उमेश जी कह रहे हैं कि जांच की बात, क्या जांच के बाद ये चीजें आएंगी कि नहीं? आखिर चूक कहाँ हुई है इसमें? ये गोली चली है, टायर में लगी है, टायर बदला गया है, उसमें सदस्य जिला पंचायत की बैठी थी, ये घटनाएं सामने आई हैं जो जानकारी मिल रही है। तो एफआईआर भी होगी और इसकी जांच भी होगी। अभी जो घोरमोड़े जी कह रहे थे टारगेट किलिंग, ये जो आरएसएस और भाजपा नए नए शब्द निकालती है, कांग्रेस के लोग मरे तो उस पर कोई बात नहीं, और भाजपा कार्यकर्ता मरे तो टारगेट किलिंग। मौत तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी हो रही है, भाजपा की मौत हो रही है लोकतंत्र के मानने वालों, मार रहे हैं नक्सलवाद को मानने वाले। नक्सलवाद के खिलाफ अगर लड़ना है तो राजनीतिक दल का चोला उतारिए, खुले दिमाग से बात करिए और छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की बात करिए। नक्सली भी जो है वो आदिवासी भाई है, और जिनको गोली मारी जा रही है वो भी आदिवासी भाई है। गोली जो छाती है ना, आदिवासियों की छाती पे गोली चल रही है। ये जो आरएसएस और भाजपा का प्रोपेगेंडा है ना, उसको उतारना पड़ेगा। और टारगेट किलिंग जैसे शब्द जो ये कहां से खोज के लाते हैं कि इनको टारगेट किया गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मारेंगे? वो लोकतंत्र के मानने वाले को मान रहे हैं, वो संविधान के मानने वाले को मान रहे हैं, वो हिंसक लोग हैं।
अहिंसा के मानने वालों को मान रहे हैं। आप नक्सलियों के बारे में इस भाषा में बात करिए उमेश जी। कांग्रेस और भाजपा की बातों में बात करेंगे आप, ये बेईमानी होगी। दूसरी बात, आज विक्रम मंडावी जी अगर कोई बात नहीं माने तो उनका आत्मविश्वास था, उनको लगा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, नुक्कड़ सभा थी, वहां उनको जाना था और वो गए। आने के बाद भी वो क्रिकेट खेलते नजर आए। वो उतने उत्साहित हैं, उनको दहशत नहीं है। साहब 15 साल की सरकार में तो हाईवे के 5 किलोमीटर तक सरकार चलती थी, गांव में कोई नेता जाता नहीं था। आज तो भूपेश बघेल बस्तर की हर विधानसभा में भेंट मुलाकात में जा रहे हैं, हमारे विधायक कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमला हो रहा है, वो अपनी जिद पे हैं तो हम भी अपनी जिद पे हैं कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। वहां कानून का राज रहेगा, वहां संविधान का राज रहेगा। जो कुछ हुआ वो सुखद है। अभय नारायण, जान माल की चलिए हानि उमेश नहीं जी, हुई, ये बहुत अच्छी बात है। उमेश जी चलिए, हम तो प्रार्थना करेंगे कि जिला पंचायत सदस्य विक्रम मंडावी जी की उम्र लंबी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना ये जो दोहरा चरित्र है उसको खत्म करे, नक्सलियों के खिलाफ बात करे, कांग्रेस के खिलाफ बात करना छोड़े। जहां बात करना है वहां बात करनी चाहिए। चलिए उमेश घोरपड़े जी, केंद्र सरकार मिलकर, चलिए उमेश घोरपड़े जी का जवाब ले लेते हैं। उमेश जी बोलिए। देखिए, सक्सेना जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर वक्तव्य दिया है, पहले तो सक्सेना जी को यहाँ पर आदरणीय अभय नारायण जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य यहाँ पर दिया है, माफी चाहूंगा मैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, नक्सली आदिवासी भाई हैं, ये किस प्रकार का बयान है, ये क्या, इस बयान से क्या साबित करना चाहते हैं और किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं साहब आप, कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर में। दूसरा जो वक्तव्य आपने यहां पर दिया कि माननीय विधायक जी जो पुलिस का प्रोटोकॉल तोड़ करके जा रहे हैं, एसपी की बात नहीं मान रहे हैं, हेलीकॉप्टर का प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं और इन सारे चीजों को ठुकरा करके सुरक्षा को ताक पर रख करके आपके विधायक जा रहे हैं, आप सत्ता में हैं और आपका बयान आता है कि विधायक जी का आत्मविश्वास है। किस बात का आत्मविश्वास है अभय नारायण जी, जरा आप बताएंगे। लगातार अभी वरिष्ठ पत्रकार जी यहाँ पर बैठे हुए, लगातार तमाम घटनाओं का जिक्र किया, झीरम से लेकर के तमाम घटनाएं हुई, भाजपा के नेताओं की भी शहादत हुई, कांग्रेस के भी नेताओं की शहादत हुई। उसके बाद इस प्रकार का आत्मविश्वास आपके विधायक जी को कहां पर मिला? ये किस आधार पर आप बयान दे रहे हैं कि आपको पुलिस प्रशासन चेता रहा है, एसपी आपको कह रहे हैं कि आप उस रास्ते से मत जाइए, आपके साथ कुछ हो सकता है, नक्सल घटना हो सकती है, और आपके विधायक जी के अंदर में इतना आत्मविश्वास है कि उनको मालूम है कि वहां पर कहीं कोई घटना नहीं होगी। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की जो एक घटना हुई है और लगातार जो ताजा तरह के सवाल निकल करके आ रहे हैं कि वो घटना हुई भी है कि नहीं हुई है, ये आपके आत्मविश्वास वाले बयान से उस आरोप को बल मिलता है और इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये बयान आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से, ये उसको और बल देते हैं और ये निंदनीय है। ये हम पर आरोप लगा रहे थे राजनीति करने का, अरे नक्सल जैसे विषय पर आप राजनीति करते हैं और हम पर आप आरोप लगाते हैं। कौन कहता है नक्सलियों को भटका हुआ क्रांतिकारी? किस प्रकार का बयान दिग्विजय सिंह का झारखंड के अंदर में निकल करके आता है, किस प्रकार से एयरपोर्ट के अंदर में आपकी रंजीत रंजन जी नक्सल को लेकर के बयान देती है। तो आपको यहां पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। यह नक्सलवाद का विषय है साहब, इस पर हम राजनीति नहीं करते, यह गंभीर विषय है। लगातार छत्तीसगढ़ को छलनी किया जा रहा है, लगातार छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित किया जा रहा है। अरे आप बताइए, आपकी सरकार है यहां पर, एक ठोस नीति नक्सल को लेकर के बीते 4.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने कौन सी नीति बनाई है नक्सल के खिलाफ, आप यहां पर बताइए। केवल राजनीति करना, केवल आत्मविश्वास की बात करना। चलिए एक छोटा सा कमेंट्स में अनुरुद्ध दुबे साहब से ले लेता हूं, वक्त की चूंकि कमी है, उमेश जी वक्त की कमी है। आपने जिस तरह का ठोस नीति की बात की, अनुरुद्ध जी, सियासत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह के घटनाक्रम है, निश्चित तौर पर निंदनीय है और सोचने पर विवश करते हैं। ठोस नीति की बात की, लंबा समय हो गया, कई लोगों की शहादत हो गई, लेकिन अभी भी ठोस नीति की बात होती है। यही तो दुर्भाग्य सक्सेना जी कि ठोस नीति की जो बात और जो है प्रयासों की कमी, या हो सकता है कि प्रयास हुए भी हों, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी प्रयास हुए हों, इस शासनकाल में भी। हम क्या है कि बहुत चर्चा कर लेते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, इस नाते मैं लिख लेता हूं, चिंता व्यक्त कर लेता हूं, लेकिन मारा जा रहा है बस्तर का आम आदमी। मतलब दोनों तरफ से उसकी चिंता है, उधर से उसको नक्सलियों का भी डर रहा और एक समय में उसको पुलिस से भी उसको बहुत डर रहता था।
और आज भी जो है बस्तर जो है बहुत संवेदनशील है। हालांकि दावे बहुत होते हैं कि नक्सलवाद सिमट कर रह गया, लेकिन केवल सिमट कर रह गया जिस तरीके से जो अगर कहीं बयान आते हैं तो मैं उसे पर्याप्त नहीं मानता। सवाल है समूल नाश। जो पश्चिम बंगाल जहां से नक्सलवाड़ी, जिस गांव से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, आज वहां पे नक्सलवाद का नामो निशान नहीं है। आंध्र प्रदेश, जिस समय एक समय था कि जहां पे नक्सलवाद वहां पे गहराया हुआ था, वहां खत्म होते होते बहुत ज्यादा सिमट कर रह गया। और जहां तक कि बस्तर की बात है तो मैक्सिमम जो है नक्सली नेताओं के जो नाम आते हैं वो आंध्र या तेलंगाना तरफ के ही जो है वहीं के नाम सामने आते हैं कि जो यहाँ पे लीडरशिप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रयास तो दोनों तरफ से होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट किया करती थी। काफी अहम बात आपने कही है समूल नाश। कब वो ठोस नीति आएगी और कब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की समस्या से निजात पाएगा, ये बड़ा सवाल, और हमेशा ये बड़ा सवाल रहेगा। ठीक है, जिस तरह का पूरा मामला विक्रम मंडावी को लेकर रहा, और शुक्र है कि वो सही सलामत है, उनके साथ जो थे वो सही सलामत हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बात इसके आगे की भी है। अभी चुनाव भी है, और जिस तरह से नक्सलवाद हमेशा अपना सिर उठाता है, उससे छत्तीसगढ़ को निजात कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर जो सियासत आबाद है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि छत्तीसगढ़ कब तक नक्सलवाद से जूझता रहेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।